तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो मतलब कि कह रहा है कि ये जो निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं उसका यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहले का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा है कि 135 और 225 इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें 135 इज लेस देन 225, मतलब कि जो 225 संख्या है वो 135 से बड़ी है। तो अब इसके बाद हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यानी कि यहाँ हम लोग नीचे फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि दोस्तों अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है दोस्तों? ये वही डिवाइड का फॉर्मूला है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है वो हमारा फॉर्मूला। तो इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला है कि डिवाइड करते वक्त जो है वो 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है कि जो 0 है, जो ये आपका 0 है, वो इस रिमाइंडर से या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। और जो रिमाइंडर है वो आपका बी यानी कि डिवाइजर, बी यानी कि ये डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि चरण 1। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे चरण 1। अब स्टेज 1 हम लोग इसको स्टेज 1 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टेज 1 में सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बगल में आप लोग कहीं कॉपी पीछे इसको यहाँ पे एक रफ वर्क कर लीजिए। तो रफ वर्क में दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या दी होगी, जैसे कि इसमें सबसे छोटी है 135, तो इसको हम लोग 225 से डिवाइड देंगे। तो यह आ जाएगा 1 बार में आपका जाएगा 135 और इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 9 कट गया, 90 आ गया। तो यहाँ से 100 फिर दोस्तों 90 रिमाइंडर आ गया। तब स्टेज 1 में हम लोगों ने क्या किया, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है डिविडेंड है आपका 135। तो 135 आपका डिविडेंड है इंटू क्वोशिएंट आया आपका 1 और प्लस रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर आ गया है 90। ये हो गया हमारा स्टेज 1। अब स्टेज 1 यानी कि चरण 1। अब हम लोग चरण 2 यानी कि स्टेज 2 इसके बारे में देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें अभी देख लीजिए कि रिमाइंडर न 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 अभी नहीं आया है। इसके लिए हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आगे का मतलब बढ़ेंगे कैसे कि जैसे ये रिमाइंडर इसका 90 आ गया, अभी 90 जो रिमाइंडर आया है उससे हम लोग इधर जो आपका डिवाइजर था उसको अब हम लोग डिविडेंड बना देंगे। तो 135 यानी 19 से 135 को डिवाइड देंगे तो ये आपका जाएगा
1 बार में ये भी आपका आ गया 90, 1 बार में 90 आ गया। तो इसका आपको अगर हम लोग फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका इधर 5 और इधर 4, यानी कि 45 आ गया। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में आपका डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है आपका 90, क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट है 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है? 45। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। अब हम लोग देखते हैं कि अभी भी देख लीजिए दोस्तों की रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम लोग चरण 3 के लिए चलते हैं। तो चरण 3 में क्या हो जाएगा आपका कि जो अब फिर वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे कि जो 45 रिमाइंडर है इसको अब हम लोग डिवाइजर बना देंगे और 90 जो कि इसमें डिवाइजर था वो अब यहाँ डिविडेंड हो गया। अब 45 से 2 बार में क्या जाएगा आपका 90। ये हमारा, अब देखिए दोस्तों, यानी कि रिमाइंडर अब हमारा 0 आ चुका है, यानी कि यही होगा हमारा लास्ट स्टेज। इसमें क्या था? डिवाइजर था 45 इंटू क्वोशिएंट था 2 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं था यानी 0 था। तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड स्टेज, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं अतः HCF इक्वल टू 45। तो अब इस क्वेश्चन का HCF जो होगा वो होगा 45, मतलब कि जिस संख्या से लास्ट में पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है यानी कि कट जाता है तो वही हो जाता है हमारा HCF। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो अभी आ गया हमारे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर इसके बाद हम लोग फिर वही स्टेप दोहराएंगे, मतलब कि A इक्वल टू BQ प्लस R, मतलब कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ फिर मतलब कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये आपका डिवाइजर से छोटा होगा। तो फिर अब हम लोग इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो याद आएगा हमारा सबसे पहला चरण 1, चरण 1। तो चरण 1 में हम लोग फिर इधर रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। फिर इधर हम लोग रफ वर्क में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सब छोटा है 196। फिर इसको हम लोग इससे 38220 को डिवाइड देंगे। तो 1 बार में हमारा आ जाएगा 196 और इधर आ जाएगा 1862 सब्ट्रैक्ट करने पे, और फिर इधर हम लोग इसको डिवाइड देंगे। फिर 9 बार में ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा हमारा 4 6 7 1, और फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये आ जाएगा 980 और फिर ये 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा 980। ये हमारा यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे चरण 1 में हमारा सबसे पहला था कि डिवाइजर क्या था 196 और क्वोशिएंट क्या था 195 और प्लस रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसमें
पहले ही चरण में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि इसका जो HCF है यही हमारा इसका HCF हो जाएगा। अतः HCF इक्वल टू 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आइए देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तो हम लोग इसको भी सेम उसी तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे कि 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब हम लोग इसको लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A इक्वल टू BQ प्लस R, मतलब कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे फिर इसमें 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, मतलब कि 0 से बड़ा हो सकता है और या फिर 0 हो सकता है, लेकिन B से, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा होगा। तो अब इसी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आएगा हमारा इसमें, तो इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे। इधर हम लोग एक रफ का सेक्शन बना लेंगे। तो इधर हमारा आ जाएगा रफ का सेक्शन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं चरण 1। तो इसमें रफ कार्य में हम लोग फिर उसी तरीके से डिवाइड देंगे जैसे हम लोगों ने बाकी दो प्रश्नों में दिया। तो इसमें छोटा है हमारा 255, तो उसको हम लोग 8, 6 और 7, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड देंगे। तो 3 बार में आ जाएगा हमारा 765, 3 बार में आ जाएगा हमारा 765, तो 102। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया, यानी कि पहले चरण में डिवाइजर 255 इंटू डिविडेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को यानी कि दूसरे चरण के लिए लिखना पड़ेगा। तो दूसरे चरण में हम लोग क्या करेंगे, 102 से 255 को डिवाइड देंगे। तो ये हमारा डिवाइड होगा 2 बार में। 2 बार में आ जाएगा हमारा 204, क्या जाएगा हमारा 15, यानी कि दूसरे चरण में हमारा डिवाइजर हो जाएगा 102 इंटू और कोशेंट आ जाएगा हमारा 2 प्लस रिमाइंडर 51, ये हो गया। तो अभी भी देखिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम लोग चरण 3 के लिए जाएंगे, यानी तीसरे चरण के लिए। तो इसमें भी हम लोग रफ वर्क में करके देखेंगे। तो 51 से हम लोग 102 को डिवाइड देंगे, तो 2 बार में ये हमारा टोटली डिवाइजेबल हो जाएगा, यानी चरण 3 में डिवाइजर हमारा 51 इंटू डिविडेंड कोशेंट हमारा 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो हो गया हमारा थर्ड चरण। यानी कि अगर अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो फिर हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, अतः HCF इक्वल टू 51। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।